मैंने इस तरह कहा था, वो एकदम उन्हीं के रिदम में है कि बताओ कौन तुम्हारा बाप, बताओ कौन तुम्हारा बाप, उगल रहे हो जहर देश में आस्तीन के सांप। अधिकारी जब नाराज होते होंगे आपसे, कोई ऐसा काम हो जाता होगा गलत, तो आप भी जो कविता सुना के उनको खुश कर देते होंगे। हाँ, सब पूछते कि तुम्हारे कहने से कितने लोगों ने शराब छोड़ दी, कितने लोगों ने गुटखा छोड़ दिया। कि मुझे नहीं पता किसने छोड़ा किसने नहीं छोड़ा, ये मुझे नहीं पता है। कोई चीज़ जब मुझे ख़राब लगती है तो उस पर्टिकुलर पार्ट का मैं विरोध करता हूँ। जो चीज़ हमने जवाब दिया हम उसकी बात करेंगे। सरकार के खिलाफ और सरकार के पक्ष में की बात हम नहीं कह सकते ना, क्योंकि देखिए हमारी अपनी लिमिटेशंस है कि यूपी में काबा, तो मुझे लगा यार ये तो मतलब जवाब जो है इसका देना चाहिए, मतलब यूपी में कुछ है ही नहीं। बात यूपी में काबा से मतलब हमने कहा यूपी में कुछ है ही नहीं इनके हिसाब से। तब हमने जवाब दिया था कि अच्छा, उनका भोजपुरी में था, हमने अवधी में जवाब दिया था। तो गंगा जमुना धारा है, सरजू का किनारा है, हियाँ अवध के शाम है, मलिहाबादी आम है, हियाँ राम और श्याम है, सारे जगमा नाम है, और यूपी में का बात नहीं है तो का कुछ देखात नहीं है। मर्सिडीज कार भी चलती है सड़क पर, और एक जो है साइकिल भी चलती है सड़क पर। क्या जिस सड़क पर मर्सिडीज चलती है उस पर साइकिल चले तो साइकिल का दाम बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ सकता है। साइकिल का दाम बढ़ेगा तो अपने दम से बढ़ेगा। तब मैंने कहा था कि मन में क्या है आज आपने सारे जग से बोलो, जब उन्होंने कहा श्री राम जय श्री राम बोलने से हिंसा उत्पन्न होती है, कि मन में क्या है आज आपने सारे जग से बोला है, बड़े कष्टकारी रहस्य को आज आपने खोला है। श्रीमान जी कथन आपका हिंसा का परदाई है, और जय श्री राम का नारा ना तो हिंसक ना दंगाई है, और जिसने भी राम का नाम लिया सब कष्ट मिटे सब बैर गया, जिसने भी राम का नाम लिया सब कष्ट मिटे सब बैर गया, था जहाँ राम का नाम लिखा वो पत्थर तक भी तैर गया। आज हम बात करेंगे ऐसे व्यक्ति की जो उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं, लेकिन उनको शायद ऐसे कोई नहीं जानता होगा, लेकिन जब से उन्होंने कविता लिखना चालू की उसके बाद से उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर पूरे भारत की बात करें, वो उनको जानना है। धर्मराज जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने लोगों को जवाब दिया अपनी कविता में, और क्या क्या उनके अभी भी कविता में बाकी है, हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं धर्मराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद भैया। यहाँ सबसे पहला सवाल यही है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, सबसे पहले वहाँ से चालू करते हैं। क्या आपको लगता है इस बार? मेरा यही कहना है कि वैसे तो पाकिस्तान के जो कारनामे हैं वो ऐसे हैं कि उसके साथ कुछ भी कोई भी खेल नहीं, सीधे बमबारी ही उसके देश पे होनी चाहिए और कोई काम नहीं होना चाहिए। लेकिन चूँकि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हैं उसमें अगर आप नहीं पार्टिसिपेट करते हैं तो कहीं ना कहीं से आपके देश के क्रिकेट के लिए नुकसानदायक है वो, और सीधे सीधे उस देश को फ़ायदा पहुंचता है। तो चूँकि जो प्रतियोगिता है वो इंटरनेशनल प्रतियोगिता है, और उसका आयोजन एशिया कप क्रिकेट है तो आईसीसी का द्वारा आयोजन उसका हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसे में अगर नहीं खेलेंगे तो उसका फ़ायदा सीधे सीधे तौर पे पाकिस्तान को पहुंचेगा। तो यद्यपि उनसे मेरी कोई इच्छा नहीं कि देश खेले, लेकिन फिर भी खेलना पड़ रहा है। तो मैं यही चाहता हूं कि हमारा देश विजयी हो। और 4 लाइन मैंने विरोध बहुत हो रहा है, अगर बात की जाए आज भी पुतला फूका जा रहा है बीसीसीआई का। उसका मैंने अपनी बात रख दी ना जी। मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान से खेल का पक्षधर मैं नहीं हूँ, लेकिन चूंकि इंटरनेशनल प्रतियोगिता है और उसमें न खेलने से सीधे सीधे लाभ पाकिस्तान का ही होगा, अपने देश का देश की क्रिकेट का नुकसान होगा। तो इसलिए खेलना मेरे समझ से ज़रूरी है। कोई अपने भारत के लिए एक कविता? मैं कहता हूँ, आगे बढ़ो और आगे बढ़कर उनको आप उखाड़ो, आगे बढ़ो और आगे बढ़कर उनको आप उखाड़ो, और जैसे पिछाड़े थे पहले वैसे फिर से उन्हें पछाड़ो। आगे बढ़ो और आगे बढ़कर उनको आप उखाड़ो, और जैसे पिछाड़े थे पहले फिर से उन्हें पिछाड़ो। और ये देश की जनता तुम्हें ललकार कर कहती, ये देश की जनता तुम्हें ललकार कर कहती, फिर पाक के सीने में झंडा हिंद का गाड़ो। फिर से हराओ उनको।
बिल्कुल इसके अलावा अगर बात की जाए, आप इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं, हाँ। तो जैसे अब अपराधी को पकड़ते, क्या उनको भी कविता सुनाते हुए ले आते होंगे? जैसे छापा मारा आपने, वो एक कविता सुनाई, वो आपके अंडर में? ऐसा नहीं होता है। वीडियोज़ वगैरह वायरल होते हैं, अब हो सकता है भी वो कौन सुनता है कौन नहीं सुनता है इस बारे में तो नहीं कह सकता हूँ। अन्यथा जो है जो क्रिमिनल्स हैं, अपराधी हैं, उनको तो अभी तक तो मैंने नहीं सुना है कि मैंने पकड़ के हवालात में किया हो और उनको कविता सुनाना शुरू किया हो, ऐसा नहीं होता है। कविता मुझे लगता है कि जो मन से सुने उसको सुनाना चाहिए, और जब हम अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं तो हमारा कर्तव्य आगे होना चाहिए। और जब मैं सामूहिक मंच से पढ़ने कविता जाता हूँ तो कौन सुनता है कौन नहीं सुनता ये तो नहीं मालूम चलता है। व्यक्तिगत रूप से मैंने कभी नहीं सुनाया। अच्छा, वर्दी में रह के आप कहते हैं तो अधिकारी नाराज़ नहीं होते हैं? वर्दी में रह कर के मैं कहता हूँ कि शराब न पियो। वर्दी में रहकर मैं कहता हूँ कि शराब, मेरी कोई भी वीडियो आज आप देखेंगे, कोई वीडियो आप देखेंगे तो उसमें वर्दी अगर मैं पहने हूँ तो पूरा वीडियो मान लीजिए आपने 10 सेकंड का देख लिया और कंक्लूजन निकाल दिया कि ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन अगर आपने मेरा पूरा वीडियो वर्दी में जब मैं हूँ आपने देखा तो उसमें आपको मिलेगा कि मैंने कहा होगा कि नशे से दूर रहो। मैंने कहा होगा कि युवा मेहनत करें, लक्ष्य पर ध्यान दें, अफवाहों से बचें। सोशल साइट्स पर जो अपराध चलते हैं उसके बारे में जागरूक किया होगा। मेहनत करने के लिए कहा होगा, वृक्षारोपण के लिए कहा होगा, पेड़ लगाने के लिए कहा होगा, पर्यावरण के लिए कहा होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस बात पर किसी को नाराज़ होना चाहिए। अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं, कोई नाराज़ नहीं हुआ। अच्छा, अधिकारी जब नाराज़ होते होंगे आपसे, कोई ऐसा काम हो जाता होगा गलत, तो आप भी जो कविता सुना के उनको खुश कर देते होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, काम काज के दौरान तमाम चीज़ें होती हैं भाई। वो कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, तो अगर मैं कह दूं कि नहीं आज तक मुझसे कोई अधिकारी नाराज़ ही नहीं हुआ तो वो बात झूठी है। बस ये है कि जिस चीज़ के बारे में नाराज़गी जाहिर की जा रही है उसको सही करने का प्रयास किया जाता है और मन से कार्य को करने का प्रयास किया जाता है। बाकी ऐसा नहीं कि कोई नाराज़ है और हम कहें नहीं साहब हम आपको कविता सुनाएंगे तो ये तो कहेंगे कि टीम भी आपकी बड़ा खुश रहती होगी आपसे? हाँ, निश्चित रूप से टीम खुश रहती है और कोशिश करता हूँ कि मैं हँसाऊँ सबको और फूहड़ता से दूर रह करके हँसाऊँ, अश्लीलता से दूर रख करके हँसाऊँ, कोई ऐसी बात न कहूँ जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा हो और फिर हँसाऊँ। तो अच्छा लगता है अगर एक भी आदमी मेरी बात से हंसता है। तो इसमें हंसना सबकी ज़रूरत है। आदमी तनाव में है, आदमी जो है हरदम टेंशन में है, डिप्रेशन में चला जा रहा है, तो अगर वो हंसेगा, बोलेगा, मुस्कुराएगा तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से उससे उसका भी भला होगा, उससे देश का भी भला होगा, मानवता का भला होगा। सब पूछते हैं कि तुम्हारे कहने से कितने लोगों ने शराब छोड़ दी, कितने लोगों ने गुटखा छोड़ दिया। कि मुझे नहीं पता किसने छोड़ा किसने नहीं छोड़ा, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ मेरा वीडियो करोड़ों लोगों तक पहुँचता है महीने में, कम से कम 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ व्यूज़ आ ही जाते हैं। कभी कभी तो और ज़्यादा 10-10 12-12 15-15 करोड़ व्यूज़ आ जाते हैं महीने में। तो अगर उसको देख करके 2-4 भी आदमी ने नशा छोड़ दिया तो ये मेरी अपनी जीत है। फ़र्ज़ निभा रहे हैं? हाँ, मैं अपना काम करता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ। कुछ दिन पहले, अभी 2-3 साल हो गए तकरीबन, आपने कुछ शायरों को जवाब भी बहुत दिए हैं अपनी शायरी में, हाँ, कविता में। बहुत लोगों को जवाब दिया था। अब आप किसकी बात पूछते हैं? इमरान प्रतापगढ़ी की ही बात कर लेते हैं क्योंकि आजकल बहुत वायरल हो रहे हैं वो। पहली बात तो ये कह दूं मैं कि मेरा किसी से विरोध कोई नहीं है और कोई चीज़ जब मुझे ख़राब लगती है तो उस पर्टिकुलर पार्ट का मैं विरोध करता हूँ। ये बात जब आपने शायद वीडियो आप आए हैं तो आप सर्च करके आए होंगे। ये मामला है, नहीं, हम आपको सुनते भी हैं। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। ये मामला 5 साल पहले का है। उस समय चाइना से जो है कुछ तनाव चल रहा था तो कोई मतलब मैं अपनी तरफ से किसी का नाम नहीं लेता हूँ, शायर थे, उन्होंने जो है ऐसी चीज़ें अपनी कविता में रखी, अपनी नज़म में ऐसी चीज़ें रखी जो कहीं ना कहीं से देशवासियों का मनोबल डाउन करने वाली थी, जो कहीं ना कहीं सेना का मनोबल डाउन करने वाली थी। तो मैंने उनको उन्हीं के रिदम में, उन्हीं की बहर में मैंने उनको जवाब दिया था। ये ज़रा सुना दें। मैंने इस तरह कहा था, वो एकदम उन्हीं के रिदम में है कि बताओ
कौन तुम्हारा बाप, बताओ कौन तुम्हारा बाप। उगल रहे हो जहर देश में आस्तीन के सांप, बताओ कौन तुम्हारा बाप। नाजायज औलाद चीन की या नाजायज औलाद चीन की या हो पाक की, बोलो जाओ जो अच्छा लगता हो उसके तुम अब हो लो। देश पूछता किसके हित में करते ये आलाप, बताओ कौन तुम्हारा बाप, बताओ कौन तुम्हारा बाप। और हमने फिर कहा था कि शासन से नाराज रहो किसने तुमको रोका है, शासन से नाराज रहो किसने तुमको रोका है। करो भलाई चाहे बुराई कब हमने टोका है, और देशद्रोह का तुम ये मंत्र क्यों करते हो जाप, बताओ कौन तुम्हारा बाप, बताओ कौन तुम्हारा बाप। ये था, इस तरह करके था। अब जब यही बातें चल रही तो एक और भी कवि बनी हुई हैं नेहा राठौर, उनको भी शायद आपने कुछ जवाब दिया था। बनी क्यों है, कवि हैं। नहीं मतलब मैं अब बता रहा हूँ क्योंकि कई कवियों को और शायरों को आपने जवाब दिया है अपनी। निश्चित रूप से दिया है। अब जैसे आपने कहा कि बनी हुई है, तो बनी मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जो भी कविता करता है, जिसके अंदर काव्य रचना फूट पड़ी, जिसके कंठ से निकल गई, वो कवि है, कवित्री है। अब वो कितना बड़ा है कितना छोटा है, ये तो कितना जनता के दिल में वो उतर पाता है, कितना अपनी रचनाएं कर पाता है, कितना लेखन कर पाता है, वो तो ज़्यादातर सरकार के खिलाफ ही देखी जा रही है उनकी। अब इस ये जैसे हमारा विषय नहीं है ना, मुझे मतलब ये है कि भाई जो चीज़ हमने जवाब दिया हम उसकी बात करेंगे। सरकार के खिलाफ और सरकार के पक्ष में की बात हम नहीं कह सकते ना, क्योंकि देखिए हमारी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो क्या जवाब दिया था आपने? मैं बताता हूँ, हमारी अपनी लिमिटेशंस हैं कि हम सरकार से पैसा लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, तो हम सरकार की आलोचना नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आलोचना करते हैं तो उसके आलोचक हम नहीं बनेंगे ना भाई, कोई सरकारी सेवा में थोड़ा है। हाँ, इतना ध्यान सबको रखना चाहिए कि भाई आलोचना का लेवल, इस लेवल का आलोचना जो है इस लेवल की नहीं होनी चाहिए कि जिससे जो है देश की जनता असहजता महसूस करे, जिससे हाँ कुल मिला करके नाराज़ खुश। भाई देखो बहुत बड़ा देश है, इसमें कुछ खुश रहेंगे कुछ नाराज़ रहेंगे, वो बात नहीं। वो इस तरह था कि यूपी में काबा, तो मुझे लगा यार ये तो मतलब जवाब जो है इसका देना चाहिए, मतलब यूपी में कुछ है ही नहीं। बात यूपी में काबा से मतलब हमने कहा यूपी में कुछ है ही नहीं इनके हिसाब से। तब हमने जवाब दिया था कि अच्छा उनका भोजपुरी में था, हमने अवधी में जवाब दिया था। मैं फिर बताता हूँ कि मैं मतलब किसी भी तरीके से उनका विरोधी नहीं हूँ और किसी का मैं विरोधी नहीं, मेरा किसी से विरोध नहीं, मेरा वो पर्टिकुलर पार्ट से विरोध हो सकता है, बस इतना सा है। कि यूपी में काबा का जवाब था कि गंगा जमुना धारा है सरजू का किनारा है, हमने अवधी में जवाब दिया था। गंगा जमुना धारा है सरजू का किनारा है, हियाँ अवध के शाम है मलिहाबादी आम है, हियाँ राम और श्याम है सारे जग में नाम है, और यूपी में का बात नहीं है तोहका कुछ दिखात नहीं है, तोहका कुछ दिखात नहीं है। मथुरा है और काशी है, ख़त्म कुल बदमाशी है, गुंडागर्दी फेल है, गुंडन के घर जेल है। मथुरा है और काशी है, ख़त्म कुल बदमाशी है, गुंडागर्दी फेल है, गुंडन के घर जेल है, गुंडा हियाँ दिखात नहीं है, यूपी में का बात नहीं है। और ये था कि चपक के देखो काम होते है गुंडन काम तमाम होते है, चपक के देखो काम होते है गुंडन काम तमाम होते है, चैन से गुंडा सांस न ले हैं टूटी घर तो खर्चा दे हैं, और भल मनई का हड़कावई गुंडन के औकात नहीं है, यूपी में का बात नहीं है। और एक बात जब शादी ब्याह बहुत तब हूँ पढ़ा, हम कहा कि जो है का नाव है कि मिलत है जहका चाह होत है, के यूपी वाले मिलत है जहका चाह होत है तो हर आज ब्याह होत है। मतलब जब ब्याह यूपी में भवा तो हम कहा कि मिलत है जहका चाह होत है तोहरो आज ब्याह होत है, अब अवध के माटी चूम ले वो यूपी में,
अवध के माटी चूम ले अब यूपी माँ और सातों भौरी घूम ले अब यूपी माँ, कहो कौन सौगात नहीं है यूपी माँ का बात नहीं है। तो इस तरह था, काफ़ी पसंद हुआ, काफ़ी वायरल हुआ और बहुत लोग सुने उसको। बिल्कुल इसी तरह आपने कुमार विश्वास जी हैं उनको भी आपने जवाब दिया, क्योंकि आप आज बैठे ही हैं तो फिर अब सबका जवाब सुन ही लिया जाए आपसे। न, अब ऐसे कहा जाएगा कि बहुत बड़ा नाम है और मुझे लगता है कि मैं जवाब क्या दिया था, जो चीज़ मैं मतलब बहुत सारे जो कविताएं हैं उनकी सुनता भी रहता हूँ और अच्छा भी लगता है। जो चीज़ मैंने सुना वो ये था कि भगवान जो जय श्री राम बोला जाता है उससे क्रोध आता है, उससे हिंसा उत्पन्न होती है। तो मेरे मन में आया कि नहीं, ये पार्ट जो है ये इस पर मुझको बोलना चाहिए। और मैं फिर कहता हूँ कि मैं अपना निजी दोस्ती निजी दुश्मनी से हट करके एक चीज़ केवल अपना ध्यान रखता हूँ कि मुझे सरकार के अगेंस्ट नहीं बोलना है, क्योंकि मैं सरकारी सेवा में। इसके अलावा मैं जब कविताएं करता हूँ तो निजी दोस्ती निजी दुश्मनी से हट करके कविता के हिसाब से करता हूँ। तब मैंने कहा था कि मन में क्या है आज आपने सारे जग से बोला, जब उन्होंने कहा जय श्री राम बोलने से हिंसा उत्पन्न होती है, कि मन में क्या है आज आपने सारे जग से बोला है, बड़े कष्टकारी रहस्य को आज आपने खोला है। श्रीमान जी कथन आपका हिंसा का परदाई है और जय श्री राम का नारा ना तो हिंसक ना दंगाई है। और जिसने भी राम का नाम लिया सब कष्ट मिटे सब बैर गया, जिसने भी राम का नाम लिया सब कष्ट मिटे सब बैर गया, था जहाँ राम का नाम लिखा वो पत्थर तक भी तैर गया। शरणागत की जो रक्षा को जीवन का मर्म बताते हैं, चले सूल शरणागत पर तो खुद सीने पर खाते हैं। और जब तक इस घट में प्राण रहे हमें जरा नहीं घबराना है, प्राणों से प्यारा यह नारा हमें जय श्री राम लगाना है। जय श्री राम जय श्री राम। मैं ये नहीं मानता हूँ ये किसी पार्टी का नारा है, किसी का अधिकार। आप कह रहे हैं कि कोई भी ले ले, किसी नारे को ले ले, तो अब कोई भारत माता की जय कोई पार्टी बोलने लगे तो ये थोड़े कि उस पार्टी का हो गया, वो सबका है, वो सबका नारा है, सबको बोलना चाहिए। तो उसी तरीके से जैसे जय श्री राम नारा पर्टिकुलर किसी का कॉपीराइट थोड़ा है। अच्छा, कुमार विश्वास जी से कभी मुलाकात हुई आपकी? मुझे फेस टू फेस आमने सामने तो कभी, फ़ोन पे कभी नहीं, कभी बात नहीं हुई। और किसी से जिसको अगर आपने जैसे जिस तरह जवाब दिया अपनी कविता में, कभी अगर मुलाकात हुई हो या उन्होंने आपसे कभी पूछा हो कि यार मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा? मुझे लगता है कि ऐसे तीनों लोगों से हमारी मुलाकात नहीं हुई। ना कुमार विश्वास जी से हमारी कभी मुलाकात हुई है, न नेहा राठौर जी से भी कभी मुलाकात नहीं हुई, और जो इमरान प्रतापगढ़ी साहब हैं जो आदरणीय तो राज्यसभा सांसद भी होगा, आदरणीय सांसद जी, उनसे भी मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात हुई तो कोई ऐसा भाई हमारी जनता से आपकी बहुत मुलाकात होती है जैसा कि सोशल मीडिया पे देखा जाता है। चीज़ बताऊँ ना, मुझसे जब लोग पूछते हैं कि अच्छा ये बताइए आप किन बड़े कवियों के साथ पढ़े हैं, किन कवियत्रों, तो मेरा बड़ा सीधा सा जवाब रहता है कि मर्सिडीज कार भी चलती है सड़क पर और एक जो है साइकिल भी चलती है सड़क पर। क्या जिस सड़क पर मर्सिडीज चलती है उस पर साइकिल चले तो साइकिल का दाम बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ सकता है। साइकिल का दाम बढ़ेगा तो अपने दम से बढ़ेगा। समझते हैं बात को मेरे? तो मेरा कहने का मतलब मुझे कतई कभी इच्छा नहीं है, मतलब मैं आपसे बताता हूँ, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं कि मैं इस कवि के साथ पढ़ूँ, इस कवि, हाँ जो उसके साथ भगवान ने अवसर दिया उसका स्वागत है। मेरी सिर्फ और सिर्फ इच्छा है कि मैं जनता के सामने पढ़ूँ और जनता मेरे लिए भगवान है। जब जनता सामने होती है तो मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि अगर ये कवि होते तो और अच्छा होता, ये कवित्री होती। हाँ विधान है, ये संसार है, जीवित रहे हम भी रहे, जीवित वो भी रहे, कभी कोई विधान बनेगा तो पढ़ेंगे सर। नहीं क्या लगता है, क्या थोड़ा है कि मतलब अगर किसी के साथ नहीं पढ़े तो हम कभी नहीं रह जाएंगे, हैं? या हमको जनता भाई कवि किसने बनाया है? कवि किसने बनाया? मतलब मान लीजिए आपके अंदर टैलेंट, मानता हूँ सबके अंदर टैलेंट है, लेकिन कवि किसने बनाया? जनता के प्यार ने बनाया। तो जनता हमको भी प्यार करती है। ऐसा थोड़ा कि मतलब जो है वो मंजर भोपाली साहब ने नहीं कहा कि मतलब कह दो मीरो गालिब से, हम भी शेर कहते हैं, कह दो मीरो गालिब से कि हम भी शेर कहते हैं, और वो सदी तुम्हारी थी ये सदी हमारी है। तो कहने का मतलब है कि जो ईश्वर देगा सब ठीक है, अच्छा रहेगा। क्या लगता है कि उपाध्याय जी जिस तरह से और भी अधिकारी देखे गए हैं
कि नौकरी के बाद सियासत में आ गए, तो क्या लगता है कि आप भी सियासत में जा सकते हैं? ये जनता तय करेगी, भगवान तय करेंगे। हमें तो मज़ा आ रहा है, सरकार पैसा दे रही है, मौज से अपना हम नौकरी करते हैं और हमारे जितने खर्चे हैं उस खर्चे में मतलब कहीं कमी नहीं पड़ रही है। तो ऐसा कुछ मतलब हमने तय नहीं किया है, वो मेरे चाहने वाले तब तय करेंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। नहीं, कुछ तो सोचा होगा ना आपने। ऐसे मैं क्यों सोचूं? जनता ने कहा था। सुनिए, वो क्या कहते हैं कि नफ़रत को छोड़ें और करें प्यार की बातें। सुनिए, मैं सुनाता हूँ आपको दूसरा कि नफ़रत को छोड़ें और करें प्यार की बातें, क्यों कर रहे हैं आप ये बेकार की बातें। नफ़रत को छोड़ें और करें प्यार की बातें, क्यों कर रहे हैं आप ये बेकार की बातें। और मैं दिल से बोलता हूँ, मैं दिल से बोलता हूँ, तभी दिल में बसा हूँ। दिल जीत कहाँ पाती फनकार की बातें। और इस पार क्या है पहले ज़रा यार देख लूँ, इस पार क्या है पहले ज़रा यार देख लूँ। मैं अभी से क्यों सोचूं उस पार की बातें। हम अपनी नौकरी कर रहे हैं, हमको क्या ज़रूरत सोचने की कि मतलब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ठीक, और आखिरी सवाल हमारा ये है कि जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम बहुत से, अच्छा। क्योंकि फ्रॉड भी बहुत हो रहा है। अगर बात की जाए साइबर क्राइम, वो भी बहुत है, बहुत उसको लेके किस तरह से जनता से कहना चाहेंगे कुछ हमारी जनता के लिए? जनता से सबसे पहले तो यही कहना चाहेंगे कि ये लड़ाने वाले लोग बहुत हैं, उलझाने वाले लोग बहुत हैं। देश में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो चीज़ है मोहब्बत। आप लोग आपस में एक दूसरे से, चाहे जो आपका तबका हो, चाहे जो आपकी कौम हो, चाहे जो आपका जाति हो, चाहे जो धर्म हो, आपस में एक दूसरे से प्यार ज़रूर करें। और जब साइबर क्राइम की बात आती है तो ये जो चलते हैं कि 1.5 करोड़ जीत जाएंगे तो 20 करोड़ जीत जाएंगे, तो अत्ते पर लगा देंगे तो अत्ता पा जाएंगे, वो सब फ्रॉड होता है। उसके चक्कर में न पड़ें। और फेक कॉल्स, न्यूड वीडियो कॉल्स, ये सब इनसे बचें, यही कहेंगे आपको। और हमसे प्यार करें, ये ज़रूर कहेंगे। ये थे धर्मराज जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो जनता है वो तो इनको प्यार करती ही है, और जब इसके बारे में सवाल भी पूछा गया इनसे कि क्या सियासत में भी आएंगे, तो इनका साफ तौर पर ये कहना था कि बात की बात है, बाद में ही देखा जाएगा। और शायरी के भी थ्रू उन्होंने समझाने की कोशिश की। कैमरामैन जितेंद्र के साथ शादाब सिद्दीकी, एशियन न्यूज़, लखनऊ।